आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का को कैरिकुलर का पेपर देखेंगे जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर का है, जो पिछले 2025 में पूछा गया था। ये है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। जिसका जिसका ये टॉपिक होगा वो अपना देख लेगा। एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यू, और इसे 1.5 घंटे में हमें करने रहते हैं। एक एक कर हम लोग देखते हैं पिछले बार क्या पूछा था। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। चलो बना लेते हैं। 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये हो गया 2 किलोमीटर, ये हो गया उत्तर की ओर। उसके बाद बोल रहा है फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलो इसको भी बना लेते हैं, ये हो गया पूर्व। 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कर रहा है, और अंत में 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। चलो ये भी बना लेते हैं, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब क्या हमसे पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। चलो प्रारंभिक बिंदु तो यहाँ हो गया, और इससे हमें कहाँ क्या पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, और अंतिम बिंदु यहाँ हो गया। तो ये वाला बेसिकली हमसे डिस्टेंस दूरी पूछा है कि ये वाला टोटल कितना है। तो ये देखो 2 किलोमीटर इधर चला, 2 किलोमीटर इधर चला, 2 किलोमीटर यहाँ चला, तो ये भी तो दूरी 2 ही किलोमीटर न होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 किलोमीटर। ऑप्शन बी 2 किलोमीटर। चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा है हाथ का काम दस्ताना है और पैर का काम क्या है, ये हमसे पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि दस्ताना का क्या काम होता है, हाथ को ढकना, और पैर को कौन ढकता है, तो जूता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जूता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कोडिंग किया है कि यदि हेलो को IFMMP लिखते हैं, कोडिंग को क्या लिखते हैं, ये वाला। तो हमसे क्या पूछा है, वर्ल्ड को। तो देखो इसमें क्या किया है, H 8 पे आता है, इसमें एक जोड़ा है तो 9 पर I आता है, सब में एक एक जोड़ा है। E 5 पे आता है, इसमें एक जोड़ोगे तो 5 1 6 होता है, 6 पर F आता है। तो चलो हम लोग भी इसको बना लेते हैं, WOL एंड D, इधर D। तो W आता है 23 पे, एक जोड़ोगे 24, 24 पे क्या आता है, X आता है। O आता है 15 पर, इसमें एक जोड़ोगे क्या आएगा, 16, 16 पे क्या आता है, P आता है। R के बाद क्या आता है, यस आता है। L के बाद M, L के बाद क्या आता है, M आता है। D के बाद E आता है। चलो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन कौन सा लग रहा है, XPSME, यानी ऑप्शन ये वाला ऑप्शन हो गया। चलो अब अगला देखते हैं। क्या बोला है कि P जो है वो छोटा है या बराबर है किसके, Q के, और क्या बोला है Q जो है बड़ा है या बराबर है R से। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। चलो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सत्य होना चाहिए। कह रहा है P जो है बड़ा है R से, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है P जो है छोटा है या बराबर है R से, ये भी नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है तीसरा P है बराबर है R से, तो ये भी नहीं होगा। और जो लास्ट वाला है P जो है बड़ा है या बराबर है R से, तो यही वाला सही होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, कोई भी पक्षी स्तनधारी नहीं है, कुछ स्तनधारी जंगली हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। कोई पक्षी जंगली नहीं है, ये तो नहीं होगा। कुछ पक्षी जंगली नहीं हैं, ये देखो इसमें थोड़ा सा एरर है, यहाँ इंग्लिश में देखना, सम बर्ड्स आर वाइल्ड। इसमें क्या दिया है, कुछ पक्षी जंगली नहीं हैं, लेकिन इसमें दिया है सम बर्ड्स आर वाइल्ड, यानी कि ये गलत प्रिंट हुआ है। इसमें रहना चाहिए नहीं, कट रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कुछ पक्षी जंगली हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर अंग्रेजी देखें तो अंग्रेजी के हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा। चलो अगला देखते हैं। क्या करा, यदि किसी पासे के फलक पर संख्या 1 2 3 4 5 है और 6 है, और आप उसे घुमाते हैं, तो 2 का विपरीत फलक क्या होगा। हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, एक होता है मानक पासा, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो 2 फलकों का सम होता है स्टैंडर्ड डाइस में 7 होता है। तो पहला हमें दे दिया है 2, और दूसरा हमें निकालना है, तो 2 में से 7 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका 4D, यानी कि 5 स्टैंडर्ड डाइस के लिए। चलो आगे देखते हैं। यदि एक घन के एक फलक को रंगा जाए तो घन को मोड़ने में
मोड़ने पर कितने फलकों को रंगा जाएगा? तो अगर एक ही फलक रंग रहे हैं तो एक ही फलक रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कागज़ के एक चौकोर टुकड़े को दो हिस्से में मोड़ा जाता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। हमारे पास कागज़ के कितने टुकड़े होंगे? तो 4 हो जाएंगे। इसका हो जाएगा आंसर 4। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये बोल रहा है 9th क्वेश्चन, ओपन ऑफिस और लिबर ऑफिस के बीच मुख्य समानता क्या होता है? तो ये हो जाएगा दोनों, ऑप्शन बी, दोनों ओपन सोर्स ऑफिस सेट हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल डॉक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये हो जाएगा क्लाउड आधारित कार्यालय अनुप्रयोग वाला सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, HTTP। ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको ध्यान रखना। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी है, सफारी भी है। कौन नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलो आगे देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने की अवधि क्या है? अवधि क्या है? तो इसका हो जाएगा क्या? CC यानी कार्बन कॉपी। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलो आगे देखते हैं क्या करा। 14वां क्वेश्चन, यदि आप किसी त्रुटि के कारण ईमेल नहीं भेज सकते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन को जांच करना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ब्राउज़र विकसित किया गया है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, हम सभी जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। उसके बाद कौन सा सर्च इंजन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? ये तो आप सभी बता सकते हैं। कौन सा इंजन है, कोई बताएगा? ये हो जाएगा चौथा, गूगल तो सभी ने उपयोग किया होगा। ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। 17वां, वेब ब्राउज़र में URL का क्या कार्य है? URL क्या करता है? किसी वेबसाइट का स्थान निर्दिष्ट करने के लिए होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। कभी कभी URL का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान देना। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर होता है। चलो आगे देखते हैं। 18वां क्वेश्चन, ढूंढो और बदलो सुविधा में सभी बदलो बटन क्या करता है? तो ये तो होता है सभी घटनाओं को एक साथ बदल देता है। ऑप्शन हो जाएगा ये। चलो आगे देखते हैं। पैराग्राफ का इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। कौन सा करते हैं? Ctrl+M। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए, Ctrl+M। चलो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? MS वर्ड में टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। टेम्पलेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पूर्व डिजाइन किए गए दस्तावेज बनाने के लिए टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए यहाँ जाएं। कहाँ जाएं? तो लेआउट ओरिएंटेशन पर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, लेआउट ओरिएंटेशन। चलो आगे देख लेते हैं। MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, कैसा रहता है? पोर्ट्रेट टाइप का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा, पोर्ट्रेट। चलो आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा? 22 नंबर का था, तो इसके बाद 23 नंबर का कह रहा है किसी तालिका में सेल्स को मर्ज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा लेआउट मर्ज प्लस सेल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड वाला। चलो आगे देख लेते हैं। मेल मर्ज में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला डेटा का स्रोत कौन सा होता है? कौन सा होता है? एक्सेल फाइल या डेटाबेस, दोनों में से कोई भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलो आगे देख लेते हैं। माइक्रोज का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलो आगे देख लेते हैं। 26 नंबर का है, प्रिंट संवाद बॉक्स में कौन सा विकल्प आपको चयनित पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए अनुमति दे देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पेज रेंज। ऑप्शन ए। अब 27 नंबर का है, एक्सेल में फार्मूला बार क्या प्रदर्शित करता है? कोई बताएगा फार्मूला बार क्या प्रदर्शित करता है?
तो देखो तीसरा नंबर पे जो दिया है चयनित सेल का मान या सूत्र, तो ये इसी को प्रदर्शित करता है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे 28 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सूचना प्रणाली नहीं है? तो देखो लेन देन प्रसंस्करण प्रणाली है, तो ये सूचना प्रणाली है। उसके बाद आगे देखते हैं दूसरा क्या है, निर्णय समर्थन प्रणाली, ये भी है सूचना प्रणाली, ये भी है। डेटा एंट्री सिस्टम, ये तो नहीं है। ग्राहक संबंध प्रबंधन, ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा CIA मॉडल में आई का प्रतिनिधित्व करता है? तो देखो इसमें आई का होता है, इसका पहले फुल फॉर्म जान लो। CIA का कॉन्फिडेंटिलिटी होता है, C से, I से इंटीग्रिटी होता है, और A से अवेलेबिलिटी होता है। तो इसका क्या पूछा है? आई से। तो आई से हमारा कौन सा हो जाएगा? इंटीग्रिटी। आई से इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी किस में है? यानी फर्स्ट वाले में, ईमानदारी। चलो आगे देख लेते हैं। सूचना सुरक्षा है, डेटा को केवल कागज पर रखना नहीं, अनधिकृत पहुंच और दुरुपयोग से जानकारी की रक्षा करना, सूचना सुरक्षा का ये मतलब होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का उदाहरण है? साइबर हमले का उदाहरण, तो ऑप्शन बी फिशिंग। फिशिंग जो है साइबर हमले का उदाहरण है, इसका हो जाएगा दूसरा वाला। चलो आगे देख लेते हैं। आगे 32 नंबर का है, फेक न्यूज़ क्या होता है? लोगों को धोखा देने के लिए गलत सूचना फैलाई गई, ये फेक न्यूज़ कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ना। चलो आगे देख लेते हैं। 33 नंबर पर, इनमें से किस से खराब साइबर सुरक्षा का जोखिम माना जाता है? किससे माना जाएगा? उत्पादकता में वृद्धि नहीं। डेटा चोरी, हाँ डेटा चोरी को हम लोग इसको मानेंगे, तो डेटा चोरी हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो आगे देख लेते हैं। व्यवसायों को साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए नहीं, ग्राहक डेटा की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखना, हाँ ये हो सकता है। क्योंकि व्यवसायों को साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ेगी भाई? जायज़ सी बात है कि ग्राहक डेटा की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने के लिए ही पड़ेगी। चलो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला। चलो इसके बाद क्या है, एथिकल हैकिंग में क्या शामिल है? तो एथिकल हैकिंग में सिस्टम सुरक्षा में सुधार के लिए अधिकृत परीक्षण होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। चलो आगे देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि कलम जो है लिखने का काम आता है, और चाकू का क्या काम होता है? काटना, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। चलो आगे देख लेते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला है मान लो, उसके ओर इशारा करते हुए एक आदमी बोल रहा है कि वह मेरी माँ की, ये आदमी हो गया, और उसकी माँ हो गई, ये माँ हो गई। तो बोल रहा है वह मेरी माँ की इकलौती बहू है, यानी कि उसकी माँ की इकलौती बहू, यानी कि इसकी तो पत्नी हो गई। तो यही पूछा है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है? क्या संबंध है सभी लोग बताओ? पत्नी का। चलो आगे देख लेते हैं। 38 नंबर पर क्या है कि कैट को इसके रूप में कोडित किया गया है। कैट को 3120 लिखा गया है, तो डॉग को क्या कहते हैं, कैसे कोड किया जाएगा? देखो कैट C कितने पर आता है? 3 पे आता है। A कितने नंबर पर आता है? A पर आता है। 20 कितने पर आता है? 20। T कितने पर आता है? तो 20 नंबर पर आता है। इसी तरह हमको डॉग के लिए बनाना है। D कितने पर आता है? तो 4 पर आता है, और O 15 पर, और G कितने पर आता है? 7 पर। कोई ऑप्शन है? देखो इसमें तो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन देखो गलत दिया है यहाँ, ये वाला हो सकता है। अगर कुछ नहीं दिया है तो इसको ही टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो गलत है। यहाँ 7 होना चाहिए, 0 की जगह क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो देख लेना। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी चील और पेंगुइन के बीच संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वाला। पेंगुइन और ईगल पक्षियों का उपसमूह है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 40 नंबर पर है, एक डेटा दिया है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति B से लंबा है। मान लो A है, B से लंबा है। उसके बाद बोल रहा है कि B जो है C से लंबा है। चलो भाई वो भी बना लेते हैं। C से लंबा है। अब कह रहा है सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा तो ये ही होगा ना।
अब देखो कथन क्या दिया है कि ए सी से लंबा है, तो इससे तो पता चल गया कि हाँ सही में ए जो है बी से भी लंबा है, सी से भी लंबा है, सी सबसे छोटा नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। चलो क्या कहते हैं, अब ये आंसर देखते हैं। कथन एक पर्याप्त है, दो पर्याप्त है, नहीं एक पर्याप्त है, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलो आगे देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बड़ी संख्या में लोग नियमित रूप से कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए। मुद्दे पर ध्यान न दें, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अनुपस्थिति के पीछे का कारण जांचें, हाँ ये हो सकता है। क्यों नहीं बच्चे आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग कारण देख सकते हैं। चलो, और उसके बाद आगे क्या है, कक्षा का समय बढ़ाएं, नहीं। कक्षाएं निलंबित करें, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा वाला। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे। 42 नंबर पर, यदि कोई टीम कम उत्पादकता का सामना कर रही है तो स्थिति को सुधारने के लिए सबसे अच्छा निर्णय क्या होना चाहिए। काम में घंटे बढ़ाएं, नहीं। टीम को प्रेरित करें और चिंताओं का समाधान करें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसके लिए एकदम से राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलो आगे देख लेते हैं। 43 नंबर का है, यदि किसी कंपनी को अचानक लाभ से हानि हो तो उसे क्या करना चाहिए। संचालन बंद कर दो, नहीं। कर्मचारियों को निकाल देना चाहिए, नहीं। विश्लेषण करें और नुकसान का कारण ढूंढें और सुधारात्मक उपाय खोजें, ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन तीसरा वाला। चलो आगे देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के ब्लॉक आरेख में ALU का क्या अर्थ है। देखो ALU होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और कोई नहीं ना है, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। MS वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है, तो शीर्षक पट्टी के नीचे होता है। टूल बार कहाँ होता है, शीर्षक पट्टी के नीचे होता है। चलो 46 नंबर पर देख लेते हैं। कर्सर को अगली पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए दबाए जाते हैं, क्या दबाया जाता है, इंटर दबाया जाता है, इंटर दबाया जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, इंटर। चलो आगे देख लेते हैं। 47 नंबर पर है, एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, संख्याओं को टेक्स्ट प्रारूप में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। चलो 48 नंबर पर है, एक्सेल में ऑटो सम फंक्शन का उद्देश्य क्या होता है। ऑटो सम फंक्शन का उद्देश्य क्या होता है, स्वचालित रूप से जोड़ देता है, तो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड वाला, स्वचालित रूप से योग की गणना करता है, तो ये हो जाएगा सेकेंड वाला आंसर। चलो अब लास्ट वाला क्या है, 49 नंबर पर, डेटा को संपूर्ण भाग के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चार्ट का प्रयोग कौन सा किया जाता है। तो इसके लिए देखो पाई चार्ट का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग ऐसे देखे होंगे, ये वाला पाई चार्ट होता है, ऐसे कर ऐसे ऐसे, तो ये संपूर्ण डेटा को प्रदर्शित करता है। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लिबर ऑफिस राइटर में आप किस प्रकार का दस्तावेज बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप का दस्तावेज बना सकते हैं, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। देखो ये 50 MCQ पूरे हो गए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बता देना कि आप लोग का पेपर कब है, और इन सभी को एक बार नहीं तो 2 बार देख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जो 24 तारीख को होने वाला पेपर है उसमें 90% चांस रहेगा कि ये फंसेंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कभी।